नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। पुअर फैमिली कहने का मतलब कि जो जिनके पास कुछ कभी कभी खाने तक का पैसा नहीं रहता है, लेकिन उनमें अंदर जोश होता है, पढ़ने का जोश होता है। तो वो चाहते हैं कि हम शहर जाके पढ़ाई करें, तो लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। जो स्टूडेंट मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट के, यदि आप माता पिता को कहिएगा कि मैं पैसा चाहिए पढ़ने जाने के लिए, यहाँ पे शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो पटना जाना है, कोटा जाना है या फिर दिल्ली जाना है, कहीं भी मतलब जाना है हमको पढ़ने के लिए, उतना दूर तो नहीं भेजते हैं जो जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। जो फिर भी वो पटना तो आ ही जाते हैं, जिनके अंदर पढ़ने का अथी होता है वो नहीं। तो अब ऑनलाइन का सुविधा है तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ रह कर पढ़ रहे हैं वो खर्चा किस प्रकार अपना निकालें। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे जो कोई मेडिकल वगैरह में काम कर रहे हैं, मेडिकल शॉप पे रह करके 2000-4000 हाफ टाइम मार के करके कमा रहे हैं। और जो होता है कि मेडिकल हो गया, मॉल हो गया या फिर किसी किराना स्टोर हो गया, ये सब में रह रहे हैं। तो ये सब करने से आपको क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कैसा टाइम वेस्ट हो जाएगा जो मैं बता दूं। तो देखिए क्या होता है कि यदि आप कहीं भी मेडिकल शॉप में रहिएगा तो आपको कम से कम 4 घंटा आपको रखेगा। हाफ टाइम मारिए, पार्ट टाइम बोलिएगा कि हमको हाफ टाइम ही करना है तो वो आपको 4 घंटा रखेगा। 4 घंटा का करके 5 घंटा तक आपको रख लेगा। लेकिन जो आप मॉल में रहिएगा तो 10 घंटा 12 घंटा आपको रहना पड़ेगा। तो सोच सकते हैं आप यहाँ पे कमाने गए हैं कि पढ़ने गए हैं, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। अरे वहाँ पे ज़्यादा 5000-6000 रुपया देगा, 4000 रुपया देगा, हाफ मेडिकल वगैरह में 2000-3000 देगा। इससे अच्छा है कि मैं आपको, क्या होता है कि जगह जगह पे, जैसे कि पटना के बात करें तो बोरिंग रोड में बहुत जगह पे उसका थी है ऑफिस है, या और बाजार समिति में है, मुसल्लमपुर हाट की साइड में भी है, और कंकड़बाग के राजेंद्र नगर के तरफ भी है ऑफिस। तो ये सारे ऑफिस हैं जो आपको बच्चे देंगे पढ़ाने के लिए। ये क्या बात हुई, तो बच्चा कैसे देंगे, क्या होता है वो उन ऑफिस में जो गार्जियन माता पिता जो उनके होते हैं बच्चे के, जो बच्चों को जो कह देते हैं कि हमको एक टीचर, होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता है, तो वो बोलेंगे कि ठीक है, जब टीचर आएंगे तो हम कॉल करेंगे आपको। और आप वहाँ पे जाइएगा कि हमको बच्चे की आवश्यकता है, हम बच्चा पढ़ाना चाहते हैं, हम स्टूडेंट भी हैं, पढ़ते भी पढ़ाते भी हैं, तो हम बच्चों पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कंपटीशन कहीं पढ़ाना है या IAS CBSE कहीं पढ़ाना है। आप NC LKG UKG जितना तक के बच्चों को आप सक्षम है पढ़ाने में उतना बताइएगा कि इतना क्लास के बच्चों तक हम बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, आप हमें होम ट्यूशन दिलवा दीजिए। तो अब क्या होता है कि उसमें जब आपको होम ट्यूशन दिलवा देंगे वो ऑफिस वाला मिलिएगा तो आपको 1 मंथ का सैलरी होता है जो रख लेंगे, और सेकेंड मंथ से आपका सैलरी मिलता रहेगा। ठीक है, इससे भी अच्छा यदि इतना कीजिएगा तो इससे भी अच्छा है कि खुद करना, खुद आपको होम ट्यूशन मिल जाएगा। उससे आप डायरेक्ट बात कीजिएगा, जितना पैसा हो सके उतना आप अपने हिसाब से कहिएगा, आपको डायरेक्ट कर देंगे। तो वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ। आपको पेम्पलेट छपवा लेना है, आपको लगभग 20-30 को पेम्पलेट छपवा करके आपको जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे आसपास में चिपका दीजिए, किसी भी टाइम जा कर के चिपका दीजिए, जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया में चिपका दीजिए। क्योंकि ज़्यादा दूर चिपकाइएगा तो आपको जाने आने में भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको भी तो क्लास जाना रहेगा, आप भी तो वहाँ पर पढ़ने गए हैं। इसलिए आप अपना कैरियर को देखते हुए, आप अपना कुछ खर्च निकालने के लिए, आप अपने रहने खाने का खर्च निकालने के लिए आप कर रहे हैं ये सब। ऐसा नहीं कि आप अपना जीवन में ही उसे उतार लीजिएगा, तो फिर आपको जब ज़्यादा पैसा दिखने लगेगा तो आप लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा पैसा थोड़ा सा हो जाता है कि कहाँ खर्च करें ना करें। तो आपको जितना में काम चल रहा है उतना ही ट्यूशन लें, और वहाँ से ऐसा पेम्पलेट छपवा दीजिएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं कि तुरंत ही कॉल आ जाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, 1 सप्ताह भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, तो है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको 1 दिन में ही कॉल आ जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको डायरेक्ट उनसे बात हो जाएगी और ऐसे आपको बच्चा भी मिल जाएगा। पेम्पलेट छपवा देना है और वहाँ पे नंबर लिख दीजिएगा और उस पर लिख दीजिएगा कि इस क्लास के बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। तो आपको यदि उतने क्लास के बच्चों जिन गार्जियन के पास होंगे वो आपको कॉल करेंगे कि हमें होम ट्यूशन की आवश्यकता है, वो आप जाइएगा, आपको जांच थोड़ा करेंगे, मतलब देखेंगे कि पढ़ा सकता है बच्चों को कि नहीं। बस आपको बात कर लीजिएगा कितना पैसा लेंगे, क्योंकि कोई भी होम ट्यूशन के लिए 2-2.5 हज़ार से कम कोई भी नहीं लेता है। बच्चों पर भी मैं बोलूँ कि एक बच्चा पे भी होम ट्यूशन का 2.5 हज़ार से कोई कम नहीं लेता है। ठीक है, ये मेरा आजमाया हुआ आइडिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको ये मत सोचिएगा कि तुरंत ही कॉल आ जाएगा। मुझे तुरंत कॉल नहीं आया था, ये भी मैं आपको बता दूँ।
मुझे कॉल लगभग 1 मंथ तो नहीं, लेकिन 1 मंथ से कम ही कुछ हुआ था उस तब पर भी। 1 मंथ मान लीजिए, राउंड फिगर में बोले तो 1 मंथ मान सकते हैं। तो 1 मंथ में हमको कॉल आया था, जब हम क्लास में थे उस टाइम कॉल आया था। हम बोले कि हम क्लास निकल के अभी कहीं हम किसी ज़रूरी काम में हैं, हम निकल के बात करते हैं आपसे। फिर शाम में हम उनसे बात किए, वो बोले कि हम 2000 रुपया देंगे, 2 बच्चा है। तो हम बोले नहीं, 2 बच्चा है तो हम 3000 लेंगे। तो बोले ठीक है, आके मिल लीजिए। तो वहाँ पे है ना, तो वो अपना अपना 1 ट्यूशन 2 ट्यूशन जैसे भी धरना है आप अपने हिसाब से धर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाइएगा अच्छे से, तो आपको खर्च भी निकलता जाएगा और आप अच्छे से रह भी सकते हैं वहाँ पे पटना में, पढ़ाई भी कर सकते हैं। घर से 1 रुपया मांगने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, है ना। जब तक कॉल नहीं आता, जब तक 1-2 महीना मांग सकते हैं घर से, उसके बाद तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके अंदर हुनर है, अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।